नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। यूक्रेन से एमबीबीएस का छात्र सनी लाल उर्फ रिंकू शुक्रवार को रात जब अपने घर रहेठ जलालपुर माफी बीकापुर पहुंचा तो परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी के आंसू से सभी की आंखें नम हो गई। बहनों ने आरती उतारी और मां ने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। सनी लाल के घर सुरक्षित पहुंच जाने पर परिजनों द्वारा भारत सरकार की पहल की प्रशंसा की गई और आभार जताया गया। परिवार में जश्न का माहौल है। छात्र के पिता डॉक्टर भरत लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की संवेदनशीलता से आज उनका पुत्र युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन से सुरक्षित घर वापस आया है। रहेठ जलालपुर माफी निवासी मेडिकल पेशे से जुड़े भरत लाल का इकलौता पुत्र सनी लाल 2018 से यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद परिजन सनी लाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। घर पहुंचे छात्र सनी लाल ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा था कि घर पहुंचना और परिवार से मिलना सपने जैसा था, लेकिन भारत सरकार की पहल से आज वो अपनों के बीच पहुंच गया है। शुक्रवार देर शाम गांव पहुंचने पर गांव के पास स्थित साईं दाता की कुटिया में भी पहुंचकर दर्शन पूजन किया। मेडिकल छात्र सनी लाल के सुरक्षित घर वापस आने की जानकारी मिलते ही उसके घर पर शुभकामना देने वाले और बधाई देने वालों का तांता लग गया। परिवार में जश्न का माहौल है। इसके पहले शुक्रवार को सुबह भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने भी छात्र के घर पहुंचकर पिता डॉक्टर भरत लाल को छात्र के सुरक्षित घर वापस आने का भरोसा दिलाया था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो है इसके 2 दिन के पहले जो है हमेशा चिंता बनी रहती। आज सनी अपने घर आ गया। घर आ गया है। क्या कहेंगे भारत सरकार? अच्छा कहेंगे और क्या कहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने जो हमारे बच्चे को ला करके घर पहुंचा दिया। इसके लिए सबसे पहले हम तो सरकार को धन्यवाद कहेंगे कि हम सकुशल वापस उनकी वजह से आ पाए हैं। और युद्ध का तो बताएं तो युद्ध तो अभी तो रुकने वाला है नहीं। बाकी यहाँ तक आने में सरकार ने पूरी मदद की, हमें पूरा सपोर्ट किया। एम्बेसी ने आने में, वहाँ पे हम लोग को रोकने में, बॉर्डर क्रॉस कराने में, वहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था सब कुछ सरकार एम्बेसी सारी कर रही थी, इंडियन गवर्नमेंट। और मोदी जी का जो ये ऑपरेशन गंगा चला, इससे बहुत सारी मदद मिली हम लोग को आने में। यूक्रेन से और हिंदुस्तान का सफर किन किन परिस्थितियों में गुजरा? परिस्थितियाँ तो बहुत ज़्यादा कठिन ही थी, लेकिन सब कुछ हम लोग एक ग्रुप बना के सॉल्व किया। अकेले कोई नहीं कहीं जाता था। हम लोग रेलवे स्टेशन जाते थे तो वहाँ हम लोग को ट्रेन पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, इस वजह से कि हम फॉरेनर हैं। बस स्टॉप जाते थे, बस नहीं मिलती थी हमें, बस सारी कैंसिल हो जाती थी। लेकिन कुछ ना कुछ करके हम लोगों ने बस इंतज़ाम किया अपना, वहाँ से निकले, उस पर तिरंगा लगाया। मोदी जी की अपील थी कि आप तिरंगा लगा के निकलेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो हम पूरे बस पे चारों तरफ तिरंगा लगा दिए थे। तो कहीं भी कोई आर्मी हम लोग को रोकती नहीं थी, तिरंगा देखती तुरंत जाने देती थी। बस कहीं भी रोकती थी तो ये चेक करती थी बस में स्टूडेंट हैं या कोई और, कि लोकल के लोग भी, क्योंकि अदर कंट्री के भी तिरंगा के नाम पर भाग लेते थे कंट्री छोड़कर। बहुत सारे ऐसे केस आए। वहाँ पे बॉर्डर पर हम गए, मिनती हमें हुई, वहाँ पे एम्बेसी मिली, उन्होंने हमें शेल्टर हाउस दिया, वहाँ खाना प्रोवाइड किया, रहना सब कुछ अच्छा था, वहाँ पे नॉर्मल था। फिर हमारे लिए फ्लाइट भी अरेंज की गई। फिर भारत के कौन से मंत्री आप तक पहुंचे थे और जो कि जत्था भेजा उन्होंने? यूक्रेन तो आए थे, सिंधे साहब आए थे। अच्छा, सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी आए थे। वो हमसे मिले भी थे, शायद फोटो होगी मेरे फ़ोन में भी होगी शायद, क्योंकि सब सारे बच्चों में हम लोग को बोर्डिंग पास भी दिया जा रहा था उसी टाइम वो आए थे। वो जिस फ्लाइट से आए थे हम लोग के लिए फ्लाइट लेकर आए थे। क्या सांत्वना? ये सांत्वना दी कि 3-4 दिन में पूरा सारे बच्चों को हम लेकर ही जाएंगे यहाँ से, इसीलिए हम आए ही हैं। आपके साथ में कितने का जत्था है? हमारे साथ तो 229 बच्चे आए थे। इंडिगो एयरलाइन गई थी। एफटी लाइव के लिए संवाददाता सतीश यादव की रिपोर्ट।